हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे सीटेट एग्ज़ाम 2024 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको सीटेट एग्जाम से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको एक एक जानकारी समझ में आ सके। अगर आपको कोई क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी पूछ। बिना किसी देरी के हम सीधे शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको सीटेट का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका नाम होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी स्कूल होते हैं, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे अन्य राज्यों के कोई भी स्कूल जो कि सीटेट के थ्रू अपने स्कूल में पढ़ाने का मौका देते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस एग्जाम को पास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ दोस्तों आपको एक और जानकारी होनी चाहिए कि साल भर में सीटेट के एग्जाम 2 बार आपसे लिए जाते हैं। पहला सेशन दोस्तों जनवरी का होता है और जो नेक्स्ट सेशन होता है वो होता है दोस्तों जुलाई का। तो ये चीज़ आपको दोस्तों पहले से पता होनी चाहिए। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है दोस्तों उसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं 3/11/2023 से, जिसकी आखिरी डेट है 23 नवंबर 2023 तक, यानी 20 दिन का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। ऑनलाइन आपको आवेदन करना, ऑफलाइन किसी भी तरीके से यहाँ पे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते हैं। 12 बजे तक आपको लास्ट समय दिया जाता है, यानी 23 तारीख के दिन दोस्तों रात को 12 बजे से पहले अपने आप को फॉर्म को भर लेना है। इसके बाद दोस्तों डेट ऑफ एग्जाम भी इसमें पहले से ही घोषित कर दी जाती है। तो दोस्तों सीटेट एग्जाम जो है वो 21 जनवरी 2024 को आपसे लिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको दोस्तों नहीं भूलनी है। अब हम चलते हैं दोस्तों शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जाम के बारे में। तो दोस्तों आपको मैं पहले बता चुका हूँ 21 जनवरी 2024 को इसका एग्जाम लिया जाएगा। सबसे पहले आपसे पेपर 2 लिया जाने वाला है, उसके बाद पेपर 1। पेपर 1 और पेपर 2 क्या होता है वो चीज़ आपको पहले से पता होना चाहिए। दोस्तों अगर आप क्लास 1 से लेकर क्लास 5वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 का फॉर्म भरना होगा। आपको सीटेट में सेलेक्ट करना होगा जब भी आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे। अगर आप दोस्तों पेपर 2 देना चाहते हैं तो दोस्तों आपको 5, इसका मतलब है कि आप 5वीं से लेकर 8वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं। आप चाहें तो दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ दे सकते हैं। उसकी डेट और टाइम आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। सबसे पहले आपको पेपर 2 एग्जाम आपसे लिया जाने वाला है, जिसमें आप 5वीं से लेकर 8वीं तक की टीचर बनने के लिए इस टेस्ट को देंगे। यहाँ पे दोस्तों 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक इसका समय है। टोटल 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा दोस्तों इस एग्जाम को आपको देने के लिए। पेपर 1 में दोस्तों आप क्लास 1 से लेकर क्लास 5वीं तक की पेपर को देंगे आप। तो दोस्तों इसमें 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का समय आपको दिया जाएगा। इसमें भी दोस्तों आपको 2.5 घंटा समय दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको पहले से पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम एग्जाम पैटर्न की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी पहले से पता होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न आपके सामने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है पेपर 1 का। पेपर 1 में दोस्तों आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 150 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पे हम अगर टॉपिक की बात की जाए तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी दोस्तों आपके लिए कंपलसरी है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको सिलेक्ट करने को दी जाएगी दोस्तों। यहाँ पे लैंग्वेज आपके सामने लिखी हुई नीचे आप देख पा रहे होंगे, इंग्लिश, हिंदी, यहाँ पे असम, बंगाली, गैरो, मणिपुरी। तो यहाँ पे जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। और यहाँ पे क्वेश्चन भी आपसे उसी लैंग्वेज से पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे दोस्तों एनवायरमेंटल स्टडीज़ की भी आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे जितने क्वेश्चन है दोस्तों उतने ही मार्क्स के रहेंगे, यानी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है पेपर 1 के लिए। अब अगर हम पेपर 2 के लिए बात करें दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस तरीके का रहने वाला है कि यहाँ पे सबसे पहले आपसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी ये कंपलसरी है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे 30 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे ये, और 30 क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे। इसके बाद लैंग्वेज, इसमें भी दोस्तों लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपके नीचे लिखी हुई है। आप अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस लैंग्वेज में एग्जाम देना है। तो यहाँ पे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के भी दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और 30 नंबर के ये आएंगे। इसके बाद दोस्तों अब आपको जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन और देखने को मिलेंगे, मैथमेटिक्स और साइंस, और इसके साथ सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस। अगर आप दोस्तों मैथमेटिक्स के टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा मैथमेटिक्स एंड साइंस का। और यहाँ पे आपसे मैथमेटिक्स के और साइंस के टोटल 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये भी 60 मार्क्स के रहने वाले हैं। अगर आप दोस्तों केवल सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस का एग्जाम आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना रहेगा। और सोशल साइंस के दोस्तों टोटल 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 60 मार्क्स के रहने वाले हैं। यहाँ पर भी दोस्तों आपको 150 नंबर 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करें दोस्तों इसकी एग्जाम फीस के बारे में। तो जनरल ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे फीस पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए अलग अलग है दोस्तों। तो अगर आप पेपर 1 देना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ पे केवल आपसे 1000 रुपये लिए जाएंगे।
इसके बाद अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना चाहते हैं तो 1200 रुपये आपसे लिए जाएंगे जनरल ओबीसी वालों के लिए। यहीं अगर हम कैटेगरी ST SC एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे पेपर 1 के लिए 500 रुपये, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 600 रुपये आपसे लिए जाएंगे। तो यहाँ पे फीस में भी दोस्तों आपको कंसेशन देखने को मिलता है कैटेगरी के हिसाब से। और एक और छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको पहले ही मैं देना चाहता हूँ, जब भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए जाएँ तो कई बार लोग क्या करते हैं कुछ भी इन्फॉर्मेशन भर देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब भी इसका रिजल्ट घोषित किया जाता है, यानी जब भी सीटेट का रिजल्ट घोषित किया जाता है तो इसकी जो मार्कशीट है दोस्तों वो आपको डायरेक्ट निकालने का नहीं मिलती है, वो मिलती है डिजिटल लॉकर के थ्रू। और डिजिटल लॉकर कब आप एक्सेस कर पाएंगे दोस्तों, जब आप एक्सेस कर पाएंगे जब आप अपना नाम, अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, भी जो जानकारी दोस्तों वो आप बहुत ही ध्यान से भरें, क्योंकि यहाँ पे 4th नंबर का पॉइंट आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आप इन्फॉर्मेशन भरने वाले हैं दोस्तों वो 10th की मार्कशीट के आधार पर ही भरनी है। आपको कुछ भी अपने मन से नहीं भरना है, क्योंकि जो आपकी मार्कशीट है वो आपकी डिजिटल लॉकर पे घोषित की जाएगी या फिर आपको डाली जाएगी, वहीं से आपको डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। इसके साथ दोस्तों सीटेट एग्जाम के हम अगर माइनस मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं होती है और यहाँ पे दोस्तों आप सीधे इसमें टिक कर सकते हैं। और एक और डाउट मैं आपका क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, सीटेट एग्जाम 2024 के लिए जो भी एग्जाम आपका होने वाला है वो टोटल ऑफलाइन तरीके से आपसे लिया जाएगा, यानी आपको पेन और पेपर पे जो भी क्वेश्चंस हल करने रहेंगे उसके बाद आपको उसमें गोला भरने के लिए आता है आंसर शीट पे, तो आपको गोला भर के राइट आंसर को यहाँ पे फिल करना रहेगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने वाला है, 2024 का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होने वाला है। तो ये डाउट भी आपको पहले से क्लियर करके अपने पास रख लेना है। और हम आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो भी आपका सिलेबस है वो पूरा स्ट्रक्चर वाइज दिया गया है पेपर 1 पेपर 2 के लिए। तो यहाँ पे इसकी समरी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कीजिए नोटिफिकेशन को। आप अगर पेपर 1 का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपना पेपर 1 का सिलेबस देख लेना है, क्या क्या आपसे पूछे जाने वाला है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको उसके लिए भी पहले से तैयारी करके रखनी है और उसका भी सिलेबस आपको चेक कर लेना है। तो इस तरीके से आप अपने पेपर 1 और पेपर 2 के लिए पहले से तैयारी करके रखेंगे। तो ये थी जानकारी दोस्तों सीटेट एग्जाम 2024 के बारे में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।